Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome back to your EVS class. And as we are reading our chapter number 11, that is natural calamity. And in previous class, we have discussed that what is natural calamity hota kya hai, and what are the different types of natural calamities. And also, we have discussed about flood. So, in today's class, we will discuss about drought. It is given on page number 82. Here it is 82. So let's get started. Drought. So drought is basically जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और आपकी सॉइल कुछ ऐसी हो जाती है बंजर सी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्रॉट. ड्रॉट आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ रेन. एज मैंने आपको बताया कि जब पानी की कमी हो जाती है, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और वैसे भी पानी बहुत कम होता है, वाटर की प्रॉब्लम जहाँ मोस्टली रहती है, ऐसी जगहों पर ड्रॉट के चांसेस होते हैं. ड्यूरिंग अ सेवियर ड्रॉट, सेवियर मीन्स सीरियस, the soil becomes so dry that huge cracks develop in it and becomes unfit for cultivation of crops. So ऐसी जगह पर जहाँ पे बारिश बहुत बहुत कम हो जाती है, वहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा सूख जाती है और ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं, और ऐसे क्रैक्स आ जाने की वजह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी जो उसकी उपजाऊ होती है वो ख़त्म हो जाती है, और इसकी वजह से हम इस सॉइल पे फिर एग्रीकल्चर को परफॉर्म नहीं कर पाते, ना हम कोई ट्रीज़ वगैरह भी ग्रो कर पाते हैं ऐसे एरियाज़ में. दिस सिचुएशन लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. और जहाँ पे खेती ही नहीं होगी वहाँ पे खाने की कमी हो जाती है, और समटाइम्स टू अ फेमीन. फेमीन जहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा खाने की कमी हो जाती है, एक्सट्रीम स्कार्सिटी या फिर शॉर्टेज ऑफ फूड. दिस कंडीशन इज़ नोन एज फेमीन. ओके, सो जहाँ पे खेती ही नहीं हो रही, और हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर से ही हमें फूड मिलता है, ऐसे केस में अगर एग्रीकल्चर ही नहीं हो पाएगी तो फूड नहीं मिल पाता, और ऐसे केसेस में जो लोग होते हैं वो स्टार्व करते हैं. स्टार्व मतलब कि वो भूख की वजह से मरने लगते हैं. पीपल हैव नथिंग टू फीड देमसेल्व्स. पीपल के पास कुछ होता नहीं कि वो कुछ खा पाए, क्योंकि वो कुछ फसल उगा ही नहीं पाते, और उसी की वजह से वो कुछ खा नहीं पाते, और ना वो खुद खा पाते हैं, प्लस जो उनके कैटल्स होते हैं, गाय बैल बकरी वगैरह, ये इनको भी कुछ फूड प्रोवाइड नहीं कर पाते. तो इसमें पीपल को भी हार्म होता है, प्लस जो एनिमल्स होते हैं उनको भी हार्म होता है, वो भी स्टार्व करते हैं, भूख से मर जाते हैं. दे हैव टू स्टार्व. स्टार्व मीन्स भूख की वजह से मर जाना. पीपल को एनिमल को दोनों को सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और वो भूख की वजह से मर सकते हैं. एज दी टाइम पासिस दे बिगिन टू माइग्रेट. और जब ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब उनको खाना मिलता ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर देते हैं. माइग्रेट मतलब वो उस जगह को छोड़ देते हैं और किसी दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें फूड मिले. वेयर दे कैन गेट फूड एंड वाटर, जहाँ पे उन्हें फूड और वाटर मिले जीने के लिए. समटाइम्स दे डाई ऑल्सो ड्यू टू हंगर एंड थर्स्ट. वो भूख और प्यास से भी मर जाते हैं. इन इंडिया देर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ड्रॉट्स, मेनली इन गुजरात एंड राजस्थान. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, सो इंडिया में गुजरात और राजस्थान में ड्रॉट के बहुत केसेस आते हैं. यहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, और उसकी वजह से लोगों को ऐसी परेशानी झेलनी पड़ती है. वी शुड फॉलो दीज मेजर्स टू रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ ड्रॉट. हमें ड्रॉट को, सूखे को कम करने के लिए कुछ मेथड्स को अपनाना चाहिए. वो मेथड्स हैं, वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को लगाएंगे, प्लांट करेंगे, तो क्या होगा, बारिश उतनी ज़्यादा होगी. दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि अगर हम पेड़ काट देते हैं तो ऐसे एरिया में बारिश भी कम होती है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट राजस्थान, तो राजस्थान में डेजर्ट एरियाज़ है, राइट. तो वहाँ पे वैसे ही प्लांट्स और ट्रीज थोड़े कम होते हैं, ठीक है. तो वैसे ही वहाँ पे रेन के चांसेस कम होते हैं, बट जब कुछ ज़्यादा ही कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं तो ये ड्रॉट के चांसेस और ड्रॉट
आ जाता है. So we should plant more and more trees. Trees will increase the moisture in the air, क्योंकि trees की वजह से air में moisture, that means नमी बढ़ेगी, और अगर नमी बढ़ेगी तो बारिश होगी, which will help in bringing rainfall, जो कि rainfall लाने में help करेगी. Second is we should do water harvesting. हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए. वाटर हार्वेस्टिंग होता है कलेक्शन ऑफ रेन वाटर. जो रेन वाटर आता है उसे कलेक्ट करके रखना, उसे हम वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं. और वाटर हार्वेस्टिंग से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल भी इंक्रीज़ होता है. अंडरग्राउंड वाटर अगर प्रेजेंट होता है तो सॉइल में भी नमी बनी रहती है, और सॉइल में भी सॉइल भी हमारा जल्दी नहीं सूखता. सो दीज टू आर द मेथड्स कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और दूसरा हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से वाटर को हम स्टोर करके रख सकते हैं और सॉइल भी जल्दी सूखा नहीं होगा. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ड्रॉट, दैट व्हाट इज़ ड्रॉट एंड हाउ इट इज़ कॉज्ड एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट और रिड्यूस दिस. थैंक यू.